हमला किया अमेरिका ने पाकिस्तान पर, और उसको निशाना जो है वो सारे का सारा पाकिस्तान की फ़ौज है। क्योंकि ये जो उन्होंने एक तरह से एक पाबंदी लगाई है पाकिस्तान को, उन्होंने एक लिस्ट होती है जिसका नाम है चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट CSPA। पाकिस्तान को सैंक्शन लगाई है, पहला जवाब दिया अमेरिका ने। तैयार रहें आप, और ये और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी आने वाले दिनों में। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने इस फहरिस्त में क्यों डाला। आज तक तारीख में कभी भी पाकिस्तान का नाम इस फहरिस्त में नहीं आया। आप जब दिल करता है जिस मर्जी लिस्ट में डाल देते हैं, जब दिल करता है इंसल्ट कर देते हैं, जब दिल करता है वो कहते हैं जी अभी हमें आपकी जरूरत कोई नहीं है। डिफिकल्ट सिचुएशन में पाकिस्तान फंस गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें मजीद गलत फैसले कर लेंगे हम अगर हमें इसी तरह चीजें चलती रही, क्योंकि अमेरिका को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स भी अमेरिका में जाती हैं। यूरोपियन यूनियन ने पहले ही हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया GSP+ स्टेटस पे। अमेरिका ने पाकिस्तान का गर्दन मरोड़ना शुरू कर दिया है और उसी क्रम में चीन और तुर्की के साथ पाकिस्तान को भी एक प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तान को जो आर्थिक मदद वित्तीय संस्थाओं से मिलती थी उससे मिलने में बहुत ही कठिनाई होने वाली है। आपको यह बताते चलें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने बड़बोलेपन में अमेरिका को एयर बेस देने से तो मना कर दिया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि अमेरिका आज भी सुपर पावर है और वह पलटवार करेगा। और जब पलटवार किया तो पाकिस्तान की चीखें निकल गई। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं। हमला किया अमेरिका ने पाकिस्तान पर, और उसको निशाना जो है वो सारे का सारा पाकिस्तान की फ़ौज है। क्योंकि ये जो उन्होंने एक तरह से एक पाबंदी लगाई है पाकिस्तान को, उन्होंने एक लिस्ट होती है जिसका नाम है चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट CSPA, कि अगर फ़ौज में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आप हायर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये बेसिकली एक सियासी एक डिसीजन है। जैसे पाकिस्तान को FATF में रखा गया, FATF में रखने की वजह से जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी मल्टीनेशनल्स वो नहीं आती उस मुल्क में, क्योंकि इस FATF में रखने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अभी उस मुल्क में नहीं चाहती कि इन्वेस्टमेंट हो। तो इसी तरीके से अगर इस लिस्ट में नाम आता है तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका बहादुर इस मुल्क से नाराज़ है, तो फिर उनके जो अलाइज़ हैं या जो वो उनकी जो एजेंसीज़ होती हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वहाँ पर अगर आप लोन ले लें तो इसका मतलब ये है कि आप जो दुनिया का इक़्तिसादी सिस्टम है उसमें हैं आप, और जहाँ पे किसी को दबाना है सैंक्शन लगा दी, और जहाँ पर किसी को रियायत देनी है सैंक्शंस के बावजूद सदारती वेवर दे दिया। तो वो सारी इमदाद उसी तरह मिलती रही। अब भी क्या करेंगे कि जी सैंक्शन लग गई है, क्या करें, मजबूर हो गए हैं, अब तो कानून इस तरह का है, तो आप ये मामला ठीक करें, अच्छा कोशिश करें, हम आपको एहसान करते हैं आप पर कि हम आपको सदारती वेवर दे देते हैं। तो ये एक पाकिस्तान को दबाने के लिए एक नया तरीका, और ये जो पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए, ये जो पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा है कि हम बावकार अंदाज में अपनी खारजा पॉलिसी का ख़ुद तयन करेंगे, तो उसका जवाब अमेरिका ने दिया है। पहला ये एक सैंक्शन लगा के, टर्की की अपनी वजूहत हैं लेकिन पाकिस्तान को सैंक्शन लगाई है, पहला जवाब दिया अमेरिका ने। तैयार रहें आप, और ये और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी आने वाले दिनों में। लेकिन पाकिस्तान पर पाबंदियां लग रही हैं और वो कह रहे हैं कि ठंडे दिल से फैसला करें आप। पाकिस्तान की लीडरशिप जो बातें कर रही थी अमेरिका के बारे में, जितनी यहाँ पे ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स दी जा रही थी, जो कुछ हो रहा था उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। जो अमेरिका के खिलाफ बातें हो रही थी उन्होंने हमें छोटी छोटी लिस्टों में डाला। इंडिया को उन्होंने डाला कंट्री जहां पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको वीजे देने बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इनको वीजे ही नहीं देते, आप इंडिया में ये जो लोग हैं ये मॉनिटर करने आ ही नहीं सकते कि हमारी रिलीजियस फ्रीडम क्या है। ये जो पब्लिक डोमेन में आके आप नारे मारते हैं, पब्लिक डोमेन में आके आप एंटी अमेरिकनिज्म को हवा देते हैं, पब्लिक डोमेन में आके, पब्लिक फोरम्स पे आके, मीडिया पे आके, टीवी पे आके अवाम के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म की वो करते हैं, उसकी एक कॉस्ट है। अगर तो स्टेट एंड नेशन इस कॉस्ट को बेयर करने के लिए तैयार है, हमारी लीडरशिप इस कॉस्ट को बेयर करने के लिए तैयार है, मुल्क को साथ में ला लिया तो ठीक है। अगर नहीं तैयार और अगर हम समझते हैं कि हमें इसका नुकसान होगा, तो फिर आप देख लें, फिर भी मगरब है, चीन भले जितना मर्जी पाकिस्तान का दोस्त हो, लेकिन अभी हमें देखें उन्होंने इस लिस्ट में डाल दिया है, हमें उन्होंने FATF में रखा है।
हमें उन्होंने यहाँ पे भी रखा है। सो मेरा ख्याल है कि और हमारी वो इंसल्ट भी कर देते हैं जब उनका दिल करता है, जब दिल करता है जिस मर्जी लिस्ट में डाल देते हैं, जब दिल करता है इंसल्ट कर देते हैं, जब दिल करता है वो कहते हैं जी अभी हमें आपकी जरूरत कोई नहीं है। डिफिकल्ट सिचुएशन में पाकिस्तान फंस गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें मजीद गलत फैसले कर लेंगे हम अगर हमें इसी तरह चीजें चलती रही, क्योंकि अमेरिका को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स भी अमेरिका में जाती हैं। यूरोपियन यूनियन ने पहले ही हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जीएसपी प्लस स्टेटस पे, वो उन्होंने वैसे विड्रॉ कर लेना, वो नजर आ रहा है, दैट इज ऑन द कार्ड्स को विड्रॉ कर लेंगे। और हमारी जो एक्सपोर्ट्स इस तरह यूरोप में जा रही हैं वो नहीं पहुंच पाएंगी। मगरब जो है और पर्टिकुलरली अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को सिक्योरिटी के लेंस से देखता है, इंडिया को वो कल्चरल लेंस से देखते हैं और वो उनको इकोनॉमिक लेंस से देख रहे हैं। सो दो अलग लेंस से चीजों को देख रहे हैं जिसका हमें नुकसान हो रहा है। अगर हमें भी वो इकोनॉमिक लेंस, कल्चरल लेंस, हमने तो अपना कल्चर वैसे ही खत्म कर दिया और अपनी मुआशरे को वैसे ही तबाह कर दिया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने इस फहरिस्त में क्यों डाला। आज तक तारीख में कभी भी पाकिस्तान का नाम इस फहरिस्त में नहीं आया। आप इसलिए मौजूदा हालात में आपको पता है कि चीन, रशिया का नाम डाला गया, पाकिस्तान का नाम तो डालना था, फिर तुर्की का नाम भी उन्होंने डाल दिया। अब पाकिस्तान का नाम तो डाल दिया, इसमें नाम डालने की वजह से क्या असर पड़ सकता है पाकिस्तान के ऊपर? जी, अब ये स्पेसिफिक जो उन्होंने कम उम्र सिपाही भर्ती करने का जो इल्जाम लगाया ना, इसका असर आपकी फौज पे पड़ता है, आपके दिफा पे पड़ता है, आपके दिफाई इदारों पे पड़ता है, आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे पड़ता है, उनके ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। और उसमें एक चीज है कि वो आपको असला नहीं दे सकते, आपसे लेन देन नहीं करेंगे, आपको किसी जो कॉपरेशन और असिस्टेंस होती है डिफेंस में। लेकिन इस फहरिस्त में नाम आने के बाद ऐन मुमकिन है, इसलिए कि उसका एक ये भी उसका रिजल्ट निकल सकता है कि जो आप पीस कीपिंग मिशंस में आपकी पार्टिसिपेशन होती है उस पर भी पाबंदी लग सकती है, उसमें कमी की जा सकती है, आपको मना किया जा सकता है कि जी इन ममालिक की फौज इसमें शामिल ना की जाए इसलिए कि ये कम उम्र सिपाही भर्ती करते हैं। तो ये, और आपको पता है कि जब आपकी फौजें जाती हैं पीस कीपिंग मिशंस पे जाती हैं, एक तो वो कंट्रीब्यूट करती हैं वर्ल्ड पीस की जानिब, उसके साथ साथ फिर आपको ज़रा मुबादला भी आता है आपके मुल्क में डॉलर्स भी आते हैं, इसलिए कि ऑब्वियसली उसका आपको एक मुआवजा ममालिक को कॉम्पनसेशन पे की जाती है हर मुल्क को, जिस मुल्क की भी कंट्रीब्यूशन होती है उसमें। तो ये फहरिस्त में इसलिए भी नाम डाला गया है कि इससे भी पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, ये इसमें नाम आना पाकिस्तान की जो पीस कीपिंग मिशंस में कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी ये चीज असरअंदाज हो सकती है। और मैं एक बात बताऊं, ये आज अमेरिका हमें कह रहा है कि जनाब ये जो चाइल्ड सोल्जर है, एक वक्त था कि अमेरिका इसी चाइल्ड को कहता था कि इसको मुजाहिद बनाओ, अमेरिका इसी चाइल्ड को कहता था इसको मदरसे में डालो, छोटे छोटे बच्चे को कहता था इनको मदरसे में डालो, इनको वेपन दो, इनको स्ट्रिंगर मिसाइल दो, इनको सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाओ। आज जब उनको नहीं जरूरत हमारी, तो आज उन्होंने हमें दोबारा इस लिस्ट में डाल दिया। और क्या ये होता है इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप। दिन पर दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक चालें तेज चली जा रही हैं। अभी क्वेड के देशों की हाल में ही बैठक हुई, उसके बाद G7 के देशों की बैठक हुई, उसके बाद नेटो के देशों की बैठक हुई और फिर G20 के देशों की भी बैठक संपन्न हुई है। इन सब में एक बात समान रूप कर उभर कर आई है कि चीन के दादागिरी पर लगाम लगाना जरूरी है। अगर वक्त रहते चीन को नहीं रोका गया, उसके दादागिरी पर नहीं प्रतिबंध लगाया गया, तो वह भविष्य के लिए सभी के लिए भस्मासुर चीन हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी बैठकों में भारत किसी न किसी रूप में भागीदार था और भारत ने अपनी बात खुलकर सबके सामने रखी। चीन पर लगाम लगाना भी भारत के लिए पहली प्राथमिकता है। चीन की गोद में पाकिस्तान बैठा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान को भी उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। जो हाल चीन का होगा वही हाल पाकिस्तान का भी होने जा रहा है और भारत की भी यही ज़रूरत है कि पाकिस्तान को भी सबक सिखाया जाए। आपको यह पता ही है कि चीन ने अपने को आर्थिक रूप से मजबूत बना लिया है, इसलिए उस पर जितना भी आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाएगा उसको नुकसान होने में समय लगेगा, उसको बर्बाद करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। पर पाकिस्तान खुद ही बर्बादी के कगार पर खड़ा है। दिवालिया होने के
कगार पर है, उसकी अर्थव्यवस्था कर्ज पर आधारित है, अगर उसको कर्ज न मिले तो उसका देश ही नहीं चले। उस स्थिति में अगर पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगता है तो फिर उसकी बर्बादी तय है। पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह समझ में आए तब तो कि उन्हें अमेरिका से मौका निकालकर बात करना चाहिए, न कि उसके साथ बराबरी का व्यवहार करने की अपेक्षा करनी चाहिए। वह सुपर पावर है तो उसे बराबरी की अपेक्षा करना पाकिस्तान की बेवकूफ़ी है। आपको ये भी बताते चलें कि एक सप्ताह में पाकिस्तान को मिलने वाला यह दोहरा झटका है। पाकिस्तान ने FATF के ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो भी FATF की शर्तें थी उसमें से 90% पूरा कर लिया था और यह आशा थी पाकिस्तान को कि अब की बार उसे ग्रे लिस्ट से निकालकर व्हाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि अमेरिका के दबाव में, हालांकि पाकिस्तान इसमें फ्रांस और भारत का नाम लेता है, लेकिन मुख्यतः अमेरिका के दबाव में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला, जबकि 90% से ज़्यादा काम जो FATF ने दिया था पाकिस्तान ने कर लिया था, अपने सुधार कर लिए थे। और अभी उसका मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि फिर अमेरिका ने यह प्रतिबंधित लगा दिया कि पाकिस्तान में बच्चों को बंदूक की ट्रेनिंग देकर उन्हें सेना में या मिलिट्री में भर्ती कराया जाता है। हालांकि यह बात उतनी सही नहीं है। बच्चों को बंदूक देकर उन्हें आतंकवादी बनाया जाता है और उन्हें पाकिस्तान में या फिर अफगानिस्तान में तालिबानियों के नाम से लड़ाया जाता है। यह बात सही है और अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाया है यह सही प्रतिबंध लगाया है और आर्थिक प्रतिबंध लगाने से अब पाकिस्तान को पता लगेगा कि अमेरिका विरोध का क्या खमियाजा उसको भुगतना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।